Hello everyone, this is Prerna and welcome back to my channel The Math Squad। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट्स और यूनियन ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हमारे पास एक सेट है सेट U, जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक हमारे पास एक सेट U में एलिमेंट्स हैं। इस सेट U को यूनिवर्सल सेट हम कहेंगे, ऑफ विच ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। इस सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 9, 10, 11 एंड 12 इज अ सबसेट। अगर हम ब्रीफली समझते हैं तो देखो इसमें क्या है कि हमारे पास एक सेट है सेट यू। इस सेट को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। कब कहेंगे? जब सेट ए और सेट बी इसका सबसेट हो। सेट ए में एलिमेंट हो 1, 2, 3 और 4, सेट बी में एलिमेंट हो 9, 10, 11, 12। हम इन 1, 2, 3, 4 और 9, 10, 11, 12 के अलावा और भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस सेट में, यानी कि सेट ए या सेट बी, इसके अलावा हम कोई और भी सेट लेंगे, वो सेट इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस सेट यू को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ए, हम मान लेते हैं कि ए क्या है, वॉवेल्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स क्या हो जाते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स हो गए, है ना। और अब हम मान लेते हैं कि बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट आते हैं वो बी हैं। अगर ये एक सबसेट है, बी सबसेट है, तो ये किस सेट के एलिमेंट हो सकते हैं? अगर हम एक सेट यू कंसिडर करें जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट आते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आते हैं, तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला जो सेट है ये इन दोनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास जो भी सेट है वो उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, ये सेट ए में एलिमेंट है। सेट बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 3, 4, 5। अब एक सेट, इसका यूनिवर्सल सेट हमें बनाना है, तो सेट क्या बन सकता है? वो बन सकता है 1, 2, 3, 4, 5। इसके अलावा भी और हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे जो इसके सबसेट्स में एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट होता है अपने सबसेट का सुपर सेट। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यूनिवर्सल सेट समझ लिया है, अब है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स में ऑपरेशन पढ़ना है। जैसे हम छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, एडिशन पढ़ा था, प्लस करना सीखा था कि दो एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं, तो 2 + 3 हो गया 5 हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो सेट गिवन होंगे। अगर हमें दो सेट का यूनियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। यूनियन नाम से पता चल रहा है कि हमें सबको एक साथ में लेके चलना है, यूनियन बनाना है ना। यूनियन बनाना होगा तो पर्टिकुलर इस ए सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे और बी सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों का हम ले लेंगे यूनियन को शो करते हैं इस तरीके से, सीधे यू से यूनियन लेंगे। तो इन दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट का कंबाइंड फॉर्म आएगा हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, लेकिन हमें किसी भी सेट के एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 2 और 3 और सेट बी में एलिमेंट्स है 2, 3 और 4, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे यूनियन 1, 2, 3, 4। मतलब कि ये जो हमारे पास 2 है और 3, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, तो बेसिकली हमारे पास यूनियन ऑफ सेट बनता है दोनों सेट का सम नहीं बोल सकते इसको, यूनियन। एक सेट ए और सेट बी, इन दोनों का यूनियन। मतलब यूनियन ऑफ सेट जो होता है, इसमें सेट ए की भी सारी प्रॉपर्टीज होगी और यूनियन ऑफ सेट में सेट बी की भी सारी ही प्रॉपर्टीज होगी। दोनों सेट की जो प्रॉपर्टीज, या फिर हम जितने भी नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन ले रहे हैं, तो उन सारे नंबर ऑफ सेट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो यूनियन ऑफ सेट में आनी चाहिए। ओके, तो यूनियन ऑफ सेट अगर हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, तो एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 4,
2 है, 4 है, 6 है और 8 है। एक सेट है B, इस सेट B में एलिमेंट है 6, 8, 10 और 12, ठीक है। 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। सेट A में एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8। अब हमें A और B का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो A और B का यूनियन मतलब ऐसा सेट आएगा हमारे पास में जिसमें सेट A के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और सेट B के भी सारे ही एलिमेंट होने चाहिए। तो A में एलिमेंट जो है 2 है, 4, 6 और 8। अब सेट B में भी 6 और 8 आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो 6, 8 आ गया है तो रिपीट नहीं करना है। फिर ये हो गया 10 और फिर आ गया हमारे पास में 12। तो इस तरीके से ये A यूनियन B को, यूनियन का साइन होता है हमारे पास ये वाला, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनियन ऑफ सेट हो गया। तो A यूनियन B ये इसका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट जो है, लेट A सेट इज AEIOU and B is AIU. Show that A union B is equals to A. क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम A और B, सेट A और सेट B, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन लेने पर हमारे पास जो फाइनल आउटकम आएगा, जो आंसर आएगा, वो आंसर सेट A ही बनेगा। चेक करके देखते हैं कि A यूनियन B लेते हैं तो क्या आएगा। A में A के सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो पहले A के सारे एलिमेंट हम लिख देते हैं इसमें, और B के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए। B का A है, आ गया है, रिपीट नहीं करेंगे। I है, I भी आ गया। U है, U भी हमारे पास, ये U भी आ गया। तो इस तरीके से ये सेट कौन सा है, इस सेट में वही एलिमेंट्स है जो सेट A में थे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू A, कभी कभी तो हो ही सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स दैट यूनियन ऑफ सेट A and its subset B is itself set A itself. If B is a subset of A, then A union B is A. तो देखिए क्या मीनिंग हुआ इस लाइन का कि अगर हम एक सेट A और एक सेट B, इन दोनों का यूनियन लेते हैं और अगर वो यूनियन का फाइनल आंसर A बनता है, ठीक है, तो किस केस में बनेगा, वो तभी बनेगा कि हमारे पास जो B एक सेट है वो सबसेट होना चाहिए A का, मतलब कि B कम्प्लीटली कंटेन होना चाहिए A में। जब B कम्प्लीटली कंटेन करेगा सेट A में, तो उस केस में B सेट A का ही एक सबसेट बन जाएगा। जब B सेट A का ही सबसेट बन जाएगा तो A यूनियन B में वही एलिमेंट्स आएंगे जो A में आएंगे। एक और एग्जांपल से अगर हम इसको समझते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ले लिया है A। सेट A में एलिमेंट ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमने ये एलिमेंट्स ले लिए सेट A में, ठीक है। सेट B में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो और 8 ले लो, ठीक है, 10 भी ले लो, कुछ भी एलिमेंट्स ले लो। अब ये हमें क्लियरली शो हो रहा है कि 2 यहाँ पर भी है, 2 इस सेट में भी है, 4 सेट B में भी है, 4 सेट A में है, 6 सेट B में भी है, 6 सेट A में है, 8 भी सेट B में है और 8 भी सेट A में है। तो इस तरीके से B में जितने भी एलिमेंट्स थे, B के सारे ही एलिमेंट्स सेट A में आ चुके हैं, है ना। तो B को हम लिख सकते हैं कि B क्या है, सबसेट है A का। तो अब हम चेक करते हैं कि A यूनियन B का आंसर क्या आएगा। जब A और B लेंगे तो A के सारे एलिमेंट तो लिख देते हैं एक बार, A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब B का यूनियन लेंगे तो ये यूनियन लेंगे किसके साथ में, B के साथ में, तो हो जाएगा 2 4 6 और 8। अब देखते हैं फाइनल आउटकम क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट A के सारे एलिमेंट आने ही आने हैं। 2 आ गया है तो रिपीट नहीं करेंगे, 4 आ गया है, रिपीट नहीं, 6 आ गया है, बिल्कुल, 8 आ गया है, 8 भी आ गया है। तो क्या ये जो है सेट A ही नहीं बन रहा है, ये सेट A बन रहा है। तो जब हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन हो जिसमें A एक सेट गिवन हो और B एक सेट गिवन हो, दोनों का रिलेशन इस तरीके से हो कि B सबसेट हो सेट A का, तो A और B का यूनियन A ही बनेगा।
इसको हम रिवर्स तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक सेट ए और सेट बी इस तरीके से गिवन हो कि ए सबसेट हो सेट बी का, तो उस केस में ए यूनियन बी का जो फाइनल आंसर है वो बी आएगा। अगर ए सबसेट है तो आंसर बी आएगा, अगर बी सबसेट है तो आंसर ए आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका समझ लिया हमने। अब एक और एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि यूनियन ऑफ सेट को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे हम। लेट एक्स एक सेट है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th कौन कौन है, राम है, गीता है और अकबर है। राम, गीता और अकबर सेट एक्स के स्टूडेंट्स हैं हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, वो स्कूल की हॉकी टीम में है, हॉकी टीम में है। एक्स में जो भी है ये वाली हॉकी टीम के हैं। ठीक है, एक्स के हॉकी टीम के हैं। यहाँ पे कौन है, राम है, गीता है और अकबर है। एंड हु आर इन स्कूल हॉकी टीम वाई में हमारे पास गीता, डेविड और अशोक। वाई और एक जो है वाई में हमारे पास गीता है, डेविड है और अशोक हैं। वाई में कौन है, वाई में फुटबॉल टीम के हैं, वाई में फुटबॉल टीम के सदस्य हैं और एक्स में है हॉकी टीम के सदस्य। ठीक है, ये हो गए हॉकी टीम के। अब नेक्स्ट ये बोला है कि एक्स यूनियन वाई बताओ और इंटरप्रेट करो इस सेट को। ठीक है, तो हम एक्स और वाई का यूनियन बता देते हैं कि क्या आएगा। एक्स यूनियन वाई मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो हॉकी टीम में भी हो और फुटबॉल टीम में भी हो। ठीक है, तो राम आएगा, गीता और अकबर ये तो आएंगे ही हमारे पास में, राम गीता अकबर तो आ ही जाएंगे। अब हमें नाम रिपीट नहीं करना है तो यूनियन वाई लेना पड़ेगा। गीता इसमें आ गई, गीता आ गई है, गीता वापस नहीं आएगी। डेविड आ जाएगा यूनियन में और कौन आ जाएगा, और अशोक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये बता दिया कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो फुटबॉल टीम में है या फिर हॉकी टीम में है वो आएंगे कौन, राम, गीता, अकबर, डेविड और अशोक। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होगी तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल समझे इसमें 2-2 सेट लिए थे हमने। ठीक है, लेकिन अगर उस प्लेस पे हमारे पास 3 सेट गिवन हो तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक सेट है ये एक्स सेट है जिसमें एलिमेंट्स गिवन है। इसमें जो इस पर्पल वाले सर्किल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे ही एलिमेंट्स आएंगे। ये जो हमारे पास पर्पल सर्किल है ये वाला, मतलब इसमें 1 भी आएगा, इस पर्पल सर्किल में 2 भी कंसिडर हो रहा है, इसमें 5 भी आ रहा है और 7 और 8। तो इस एक्स वाले सेट में आएंगे हमारे पास 1, 2, 5, 7 और 8। ठीक है, ये आ गए सेट एक्स में। सेट वाई में एलिमेंट्स आएंगे ये 2 क्योंकि इस सर्किल में है, ये 2 आ गया। सेट वाई में 3 आ जाएगा, सेट वाई में 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो अगर ये सेट हम वाई लेते हैं तो सेट वाई में क्या आ जाएंगे, सेट वाई में आ जाएगा 2, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अब हम लेते हैं सेट जेड। सेट जेड में हमारे पास एलिमेंट्स 8 हैं, 5 हैं, 7 है, 9 है और 4 हैं। तो सेट जेड में आ जाएंगे 8, 5, 7, 9 और 4। ठीक है, तो ये तीनों सेट जो है हमने उसके एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख दिया। तो इस टाइप का जो डायग्राम होता है जो सर्कल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डायग्राम्स को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ये है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की वैल्यूज गिवन होती है, हमें उस वेन डायग्राम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ेगा। अब अगर हम यूनियन लेते हैं एक्स वाई और जेड का, तो यूनियन लिखेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम एक्स और वाई का यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम चाहे तो वाई और जेड का यूनियन लेके फिर एक्स का यूनियन भी ले सकते हैं। तो अगर हम एक्स और वाई का यूनियन लेते हैं, इसको लिखेंगे पहले, यूनियन लेना है हमें 1 का, 2, 5, 7, 9 का। इसके साथ में लेना है हमें
नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। x की वैल्यू है 1 2 5 7 8, यूनियन लेना है हमें 1 का, 2 का, 5 7 का, 7 और 8 का यूनियन लेना है हमें। 1 2 5 7 और 8 का यूनियन लेना है। y की वैल्यू क्या है? y है 2 3 5 7 और 9, 2 3 5 7 और 9, 2 3 5 7 और 9 इसका लेना है। और z है हमारे पास में, z है 8 5 7 9 4, 8 5 7 9 4, 8 5 7 9 4 इसका हमें यूनियन लेना है। ये क्या था? ये था हमारे पास x यूनियन y यूनियन z। अब हम लेते हैं इसका आंसर। एक बार एक्सरसाइज टर्म को लिख देते हैं। 1 2 5 7 8, 2 आ गया है तो 2 इसको हम 2 को रिपीट नहीं करेंगे, 2 को रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद में 5 को रिपीट नहीं करेंगे, फिर 7 को रिपीट नहीं करेंगे। 3 और 9 को हम लिख लेते हैं। 3 और 9 आ गए y सेट में। अब z में 8 आ गया है हमारे पास में, 5 भी आ गया है, 7 भी आ गया है, 9 भी आ गया है। तो हम यहाँ से 4 को राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनल आंसर आ रहा है ये वैल्यू है x की यूनियन y के साथ में, फिर लिया है हमने z का यूनियन, x यूनियन y यूनियन z। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से हम करते हैं फाइंड आउट किसे? यूनियन ऑफ सेट को। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, यूनियन ऑफ सेट को हमने समझ लिया है और हमने समझ लिया है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज कि किस तरीके से हम 2 सेट का यूनियन ले सकते हैं, किस तरीके से हम 3 सेट का यूनियन ले सकते हैं, और क्या चीज़ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिविटी पढ़ेंगे, आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन ऑफ सेट को, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।